उसमें हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू 13/12 गिवन है, और हमें इसके सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशोज है हमें वो सारे फाइंड करने हैं। ठीक है, मतलब उसमें बोला सारे त्रिकोणमिति आपको ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, हिंदी में बोल रहा है और इंग्लिश में बोल रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालना है। तो जब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो गिवन वाला पोर्शन ये है एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो, या फिर सारे सभी त्रिकोणमिति अनुपात अगर बोलता है तो आपको ये इस जो दिया होगा उसको छोड़ करके वो सारे तुम्हें फाइंड करने होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? किसको नहीं आया? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास सेकेंड थीटा गिवन है, ये हमारे पास गिवन है और हमें त्रिकोणमिति के सारे अनुपात ज्ञात करने हैं। मैंने तुम्हें फर्स्ट डे समझाया था कि जब अनुपात बोलेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, कॉट थीटा, ये सारे इसके त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर आता है। ठीक है, अगर इन 6 में से किसी एक की वैल्यू गिवन है और कहता है कि बाकी सारे का ज्ञात कीजिए, तो उस 6 में से जो आया था उसको ऊपर लिख दो एंड जिसका नाम नहीं है पूरा ऊपर लिख दिया। तो ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? अब मुझे याद करके बताओ कि सेकेंड थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था? h अपॉन में हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है, मतलब अगर हम सोल्यूशन करते हैं, अगर हम सोल्यूशन कर रहे हैं और उसमें हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें किस ट्रायंगल की बात हो रही है? यस, उसमें एक एंगल कितने का होगा? देखो इसमें ना हमें कोई एंगल मेंशन नहीं है, मतलब गिवन नहीं है कि ए होगा बी होगा, तो अभी हम एबीसीडी लेट भी नहीं करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में या तो इसको दोनों में से किसी को भी हमें क्या लेट करना? थीटा, बिकॉज क्या इसने सेकेंड यहाँ पे थीटा मेंशन किया है, तो इनमें से कोई सा भी हम एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? क्या होगा? और बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सामने वाला और ये ओके। इस वाले क्वेश्चन से जो गिवन सिचुएशन है उससे हमें पता चल रहा है कि h की वैल्यू कितनी है और बेस की वैल्यू ओके। ठीक है, अभी जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया। अब हमें ये P निकालना है एंड Q निकालना है, उसके लिए देखो साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, कॉसेकेंड थीटा निकालने का फॉर्मूला, टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला, कॉसेकेंड निकालने का फॉर्मूला एंड कॉट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसकी हेल्प से केवल कॉस की वैल्यू ही पूरी पुट करी जा सकती है, बाकी इसमें और इसमें सब में इसको ज्ञात करने के लिए, निकालने के लिए P की जरूरत पड़ रही है कॉस को छोड़ करके, है ना? तो हमें क्या निकालना है? तो P की वैल्यू आते हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। अब देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताया था? पीटी से पता चला था हमें कि h का जो स्क्वायर होता है वो p का स्क्वायर प्लस में ओके, p का जो स्क्वायर होता है वो h का स्क्वायर माइनस, और जो b का स्क्वायर होता है वो h का स्क्वायर माइनस। हमें इसमें क्या निकालना है? p निकालना है। तो p निकालने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओ? कौन सा? ओके, तो सेकंड में p का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस ओके, p की तो वैल्यू नहीं पता, सो एज इट इज उतार दो। h की वैल्यू कितनी है? सो 13 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है? सो 12 का स्क्वायर। अब p का स्क्वायर इज इक्वल
इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 ओके। अब देखो p का स्क्वायर इसमें से ये जाएगा 25 आएगा क्या आएगा 25। अब मुझे सारे बताओ 25 किसका स्क्वायर है ओके सो p का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका हो गया 5 का स्क्वायर से स्क्वायर गया तो p की वैल्यू क्या आई तो यहाँ पे p की वैल्यू रख देते हैं। अब हमें निकालना था साइन थीटा क्या निकालना था वो निकालने का फॉर्मूला होता p अपॉन में अब p की वैल्यू कितनी आई है और h की वैल्यू 13 ओके उसके बाद क्या निकालना है सो यहाँ लिखते हैं cos थीटा cos थीटा निकालने का फॉर्मूला b अपॉन में b की वैल्यू h की वैल्यू ओके उसके बाद क्या निकालना है tan थीटा निकालने का फॉर्मूला p की वैल्यू b की वैल्यू ओके उसके बाद क्या निकालना हमें cosecant थीटा ये निकालने का फॉर्मूला h की वैल्यू p की वैल्यू उसके बाद क्या निकालना है cot थीटा निकालने का फॉर्मूला सो b की वैल्यू और p की वैल्यू ये तुम्हारा ये सवाल किस किस को समझ में आ गया क्या बात है प्रीति तुझे समझ में नहीं आया बोलो मधु देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी थीटा मेंशन है